हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पीपीएससी तहसीलदार इंग्लिश पेपर, जो कि इवनिंग में हुआ था 7 तारीख को 2021। इस पेपर का जैसे कि सब लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। मॉर्निंग का पेपर हम आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर उसको चेक कर सकते हैं, मॉर्निंग के पेपर को। तो पेपर का जो हमें मौसूल हुआ है उसका जो है उसको आपसे डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन 1 जो है वो है इडियम से मुतालिक है, जो है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाई इन हार्नेस। तो मीनिंग जो है वो इसका क्या है, डाई इन हार्नेस का इसका मतलब है तो डाई वाइल स्टिल वर्किंग, यानी कि किसी की काम करने के दौरान जो है वो उसकी मौत का हो जाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी इडियम ही है। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ आउट एंड आउट, यानी कि आउट एंड आउट का क्या मीनिंग है। इसका जो है वो राइट आंसर बनता है वो कम्प्लीटली या एब्सोल्यूट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ एंटोनिम ऑफ प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब है मोहतात। प्रूडेंट का एंटोनिम पूछा हुआ था पेपर के अंदर, जो है इसका जो है वो एंटोनिम बनता है इसका उल्ट मोहतात का, इम्प्रूडेंट, अनवाइज या इनकॉशियस। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ एंटोनिम ऑफ कैलोस। कैलोस का मतलब है सख्त। ठीक है, और इसका उल्ट क्या बनेगा। ठीक है, सख्त का उल्ट है जो है वो सेंसिटिव। ठीक है, मर्सीफुल, काइंडली जो है वो इसके एंटोनिम बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ एंटोनिम ऑफ कैलो। कैलो का मतलब है नापुख्ता, और इसके जो एंटोनिम है वो है मेच्योर, अडल्ट, ग्रोन अप। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज एंटोनिम ऑफ एंट्रेंच। एंट्रेंच का मतलब है दाखिल करना, और इसके जो है एंटोनिम जो है वो हमारे पास जो बनते हैं वो है डिसलॉज, रूट, अपरूट। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज एंटोनिम ऑफ स्टेल। स्टेल यानी कि बासी, इसका एंटोनिम क्या होगा। तो पेपर के अंदर ये पूछा गया था, और स्टेल का जो एंटोनिम है वो है फ्रेश यानी कि ताज़ा। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज एंटोनिम ऑफ एडमोनिशन। एडमोनिशन मतलब नसीहत, और इसका जो एंटोनिम बनता है वो है अपलॉडिंग, इनकरेजिंग, अर्जिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एंटोनिम ऑफ सेंट। सेंट मीन खुशबू, इसका एंटोनिम जो है वो है स्टेंच, स्टिंक अप, ड्यूडराइज। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज एंटोनिम ऑफ अशेम्ड। अशेम्ड का मतलब होता है जैसे कि शर्मिंदा होना। ठीक है, और इसके एंटोनिम है अनअशेम्ड, ब्रेजन फेस। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज एंटोनिम ऑफ क्लेमिटी। क्लेमिटी मीन आफत, मुसीबत। ठीक है, और इसका जो एंटोनिम बनता है वो है ब्लेसिंग, लक। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज एंटोनिम ऑफ फेसिट, यानी कि पहलू, इसका एंटोनिम होगा अनकवर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज एंटोनिम ऑफ ट्रिंक्वेलिटी। ट्रिंक्वेलिटी मीन सुकून। ठीक है, और इसका एंटोनिम होगा सुकून का अपसेट, परेशान। ठीक है, कमोशन, अनरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज सिनोनिम ऑफ इड्यूस। इड्यूस मीन तालीम देना, और इसका एंटोनिम है सिनोनिम है इवोक, एक्सट्रैक्ट, इलिसिट, एक्सट्रोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज एंटोनिम ऑफ सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल मीन जज्बाती हो जाना। ठीक है, और इसका जो एंटोनिम है वो है डिस्पैशनेट। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज सिनोनिम ऑफ एबमोनिएबल। मकरू, इसका मतलब है मकरू, और इसका जो है वो सिनोनिम बनता है वो है हेटफुल, डिडेस्टेबल, लोथसम। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज सिनोनिम ऑफ इन्वेजल। इन्वेजल मीन तलाश करना, कोएक्स, वीडल, कजोल। तो ये क्वेश्चन जो है वो ये 17 जो मैंने आपको यहाँ से आपके सामने डिस्कस किया है, इसका जो है वो मॉर्निंग के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन उसमें था कि उसका वीडल का सिनोनिम पूछा हुआ था।
लेकिन इवनिंग के पेपर में जो है वो इंडिविजुअल का जो है वो सिनोनिम उन्होंने पूछा हुआ है, तो ये एक क्वेश्चन जो है वो तकरीबन सेम है मॉर्निंग और इवनिंग के पेपर में। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज सिनोनिम ऑफ कोकाफोनी? ठीक है, इसका मतलब है बेसुरापन, यानी कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा, बेहंगम आवाज़ें। ठीक है, और बेसुरापन, इसका सिनोनिम है नॉइस, डिस्कॉर्ड, डिसोनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ट्रांसलेट उर्दू टू इंग्लिश, यानी कि आगे जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो है उर्दू वर्ड्स हैं जिनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था, जो कि पेपर में पूछे गए हैं। ज़र्फ़ है, ठीक है, ज़र्फ़ का जो है वो उसकी ट्रांसलेशन है इंग्लिश, वो है नोबल। क्वेश्चन नंबर 20, ट्रांसलेट उर्दू टू इंग्लिश, ये भी है, ये है नडर। नडर मीन फेयरलेस, बेखौफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसलेट उर्दू टू इंग्लिश, ये है हमारे पास फन शनास। फन शनास जो है वो इसका है विचुअस। फन शनास का है विचुअसिक। क्वेश्चन नंबर 22, ट्रांसलेट उर्दू टू इंग्लिश बदहवास, तो बदहवास की जो है वो इंग्लिश ट्रांसलेशन है डिस्ट्रैक्टेड। क्वेश्चन नंबर 23, उर्दू टू इंग्लिश साजिशें, इसका है कंस्पायरेसीज। नेक्स्ट जो है वो स्लाइड्स में मैंने आप लोगों के साथ जो है वो आपको दिखाया कि ये वो क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आए हुए थे। ठीक है, और इसको जो है वो ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, आप लोग इसको देख लीजिए एक बार। ये जो है वो क्वेश्चन आए हुए थे फेसिट, एक्सिल। ठीक है, इनके यकीनन एंटोनिम होंगे या वो होंगे। फिर है ये देखेंगे यहाँ पे है रेडाइन हार्डनेस। ठीक है, बोटल्ड अप सेंटेंस है, सेंटेंस टू डेथ, कम्स इन कम्स अप, कन्फ्रंट विद सनसेट्स। ठीक है, और स्मॉल विद ग्रेट पोर्ट्स, ये सारे क्वेश्चंस थे। उसके बाद है ऑटोमोबाइल एजुकेशन। ठीक है, द राइट ब्रदर्स एंड एरोप्लेन, यानी कि एरोप्लेन का यही क्वेश्चन होगा इसका कि एरोप्लेन जो है वो किसने बनाया था। ठीक है, उसके बाद है आउट एंड आउट, वीडियो हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। और नेक्स्ट है बिगेमी, न्यू ब्रोम्स, न्यू बोब। ठीक है, पर्सन विद हाई स्टेटस, न्यू बोब। ठीक है, ही वाज वाटरिंग द प्लांट्स, चेंज द पैसिव वॉइस, यानी कि इसको आपने पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, आई डैश टू स्कूल डेली, सेलेक्ट वन ऑप्शन, यानी कि इसमें से आप एक ऑप्शन है इसका गोज, आई एम गोइंग, वेंट, नन ऑफ दीज। फिर है एड्यूस सिनोनिम। ठीक है, फिर है आयशाज आर्ट वर्क इज सो डैश, आर पेरेंट्स आर वी नो वर्क, तो आर्टिस्ट, तो इसमें है इनेट। अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, तो इसका जो है वो मतलब था इसमें, यानी कि नो, तो इसकी जो है वो ट्रांसलेशन है पूछी गई थी। ठीक है, इसका जो है वो करेक्ट आंसर ये बनता है। और नेक्स्ट स्लाइड में भी जो है वो एक्सप्लेनेशन है, पैरेंथेसिस, लाइन, ड्रॉयर। ठीक है, यानी कि लाइन से ऐसे ऑप्शन दिए होंगे कि इनसे क्या चीज़ जो है वो मैच कर रही है। ठीक है, पैरेंथेसिस का क्या मतलब है, लाइन, ड्रॉयर से है कॉलेज, कोलाज, कोलाज मीन जो है वो इमेजेस, से द वर्ड। ठीक है, उसके बाद है कैलोस, सेंट, इंडिविजुअल, अशेम्ड। ठीक है, इनके जैसे हमने ऊपर डिस्कस किए थे कि इनके उन्होंने सेंट जो है वो उनके जो है वो खुशबू, यानी कि इसका पूछा हुआ था। हाँ जी, इनके एंटोनिम पूछे हुए थे, अशेम्ड था, सफो और ये कोकाफोनी हो गया, ये सारे जो है वो प्रूडेंट हो गया। ठीक है, सेंटिमेंटल जज्बाती था, तो इनके सबके जो है वो एंटोनिम और किसी के सिनोनिम्स थे इनमें। ठीक है, ये वर्ड्स हमने आपके साथ जो है वो यहाँ पे जो शेयर किए हैं, और ये तीनों स्लाइड्स के अंदर लास्ट 3 स्लाइड्स में जो है वो पेपर के कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपके साथ जो है वो डिस्कस किए हैं, ताकि आप उनको देख लें कि क्वेश्चन जो है वो आप डिटेल्स के अलावा कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो इवनिंग के पेपर में आए हुए थे। और उम्मीद है कि इनको देखते हुए आपको पेपर का जो है वो बाकी अंदाज़ा हो गया होगा, और इसके अलावा जो है वो
तहसीलदार के पेपर के अलावा नायब तहसीलदार के पेपर का भी आपको बताएंगे। उसके लिए भी हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।